हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि इफ़ एल्स क्या होता है, इसको हम लोग कैसे और किस समय पे इसे यूज करते हैं, इसका यूज क्या है एक्चुअली। आप कब डिसाइड करोगे कि मुझे इफ़ एल्स का यूज करना है, जिसे हम लेडर कंडीशन या लेडर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो में शुरू करते हैं आज पढ़ने के लिए इफ़ एल्स। तो वीडियो में आगे जाने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास एक प्लेलिस्ट है। ओके, जावा ट्यूटोरियल्स फॉर द बिगिनर्स विथ कंसेप्ट एग्जाम्पल। तो इस ट्यूटोरियल्स को आप विजिट कर सकते हो, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप पढ़ना चाहते हो जावा इन द डेप्थ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इफ़ एल्स होता क्या है। ओके, इफ़ एल्स यानी कि कोई भी कंडीशन को अगर मुझे चेक करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इफ़ एल्स को कंडीशन को देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। और सिंटैक्स से पहले हम बात करेंगे कि लेडर कंडीशन क्या होता है। लेडर कंडीशन मतलब ये होता है कि ऐसा एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन जिसमें मल्टीपल कंडीशंस हो, उसको बोलते हैं लेडर। लेडर मतलब कॉम्प्लेक्स। तो इसका सिंटैक्स होता है इफ़, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कंडीशन एंड इसका बॉडी आप क्लोज करोगे और उसके बाद से फिर आपको शुरू करने पड़ेगा एल्स इफ। उसके बाद इस एल्स इफ में आपको लिखना पड़ेगा व्हाट, कंडीशन। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी एंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसका बॉडी दे करके। लेकिन अगर आप चाहते हो वन मोर एल्स लिखना तो आप लिख सकते हो। ओके, अगर आप चाहते हो कि वन मोर एल्स ना लिख करके हम एक बार और कंडीशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो और यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हो, या आप एक और एल्स कंडीशन लिख सकते हो। तो ये सिंटैक्स होता है हमारे इफ़ एल्स लेडर कंडीशन, जिसे आप कह सकते हो। तो सिंपली अगर हम बात करें और इस सिंटैक्स को अगर हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करें तो कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसके लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ये वर्क कैसे करता है। ओके, तो सिंपली आप इसे डिलीट कर दो और मेरे पास एक प्रोग्राम है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ओके, और मेरे पास एक और क्लास है इसी में जो मैं ऑलरेडी सेव करके रखा हूँ। ठीक है, तो आप इसे सेव करना चाहो तो सेव कर सकते हो, यही इसी को रहने दो, कोई बात नहीं है। और जो आपके पास सिंटैक्स है उस सिंटैक्स को यहाँ पे पुट कर दो। देखो, जो भी सिंटैक्स आपके पास था उसको आप यहाँ पे पुट कर दो, सिंपली कुछ नहीं। देखो, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेटेड बना देता हूँ कि आपको भी दिखने में अच्छा लगेगा। ओके, फॉर्मेटेड हो गया। तो अभी फिलहाल आप इसको कहाँ यूज करोगे। देखो, जैसे एक सिचुएशन लेते हैं कि अगर आपका स्कूल में या कॉलेज में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम इन कॉलेज। तो कॉलेज में जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या होता है कि आपको आता है ग्रेड कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि पास हो गया बंदा, पास, या क्या होता है फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न या फेल। तो पास और फेल, या आप कह सकते हो फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न एंड फेल डिवीज़न। आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो डिवीज़न है उसी तरह हम ग्रेड को भी दे सकते हैं कि आपका ए ग्रेड आया, बी ग्रेड आया, सी ग्रेड आया, डी ग्रेड आया। तो आप कौन से ग्रेड में हो, ठीक है, एग्ज़ाम में हम लोग देते हैं। तो मान लो इस कंडीशन को मुझे वैलिडेट करना है तो कैसे करेंगे। तो सिंपली हम मान लेते हैं कि आपके पास एक सब्जेक्ट है मैथ, इंट मार्क्स, मैथ का मार्क्स एम मैथ और MARKS, मार्क्स मतलब नंबर। ये जो मैथ का मार्क्स है, मान लो आपका मैथ का मार्क्स 50 आया या चाहे नहीं आया, अभी फिलहाल हम मैथ का मार्क्स नहीं देते हैं, हम ब्लैंक रखते हैं, हम कंडीशन पर लिख लेते हैं
कि मान लो कि आपका अगर मैथ का मार्क्स क्या आता है, लेस देन 30 आता है, मतलब 30 से कम आता है, तो आपको हम बोलेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो हम बोल सकते हैं कि यू पास बट योर ग्रेड इज डी। ओके, आई होप कि आप इसे समझ पा रहे होगे। और अगर 30 नंबर से आपका मार्क्स, जो आपका ए मार्क्स है, ए, अगर ये जो मार्क्स है, ये आपका मार्क्स अगर लेस देन इक्वल टू 30 है, या आप कह सकते हो मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो आप बोलोगे ग्रेड डी है आपका। ठीक है, ग्रेड डी है। या एक और काम कर सकते हो आप यार, अगर आपका मार्क्स लेस देन 30 हो, ठीक है, इक्वल टू या लेस देन 30 हो, तो आप ग्रेड डी के बच्चे हो। अगर आपका मार्क्स यहाँ पर भी कंडीशन देंगे, अगर आपका मार्क्स, जो मार्क्स है वो मार्क्स कितना 30 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 30, एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 50, लेस देन कितना, लेस देन इक्वल टू 50। सो आप कह सकते हो कि आप सी ग्रेड के हो, सी ग्रेड के बच्चे हो। आपको ग्रेड मिलता है क्या, सी ग्रेड। ओके, अगर आपका मार्क्स जो है, मैं यहाँ पे बस कंडीशन ही दूंगा, 3 कंडीशन मेरे पास है, मेरे पास 3 कंडीशन है, मैं 3 कंडीशन ही दूंगा यहाँ पे। आप ऐसे बहुत सारे कंडीशन ले सकते हो। अगर आपका मार्क्स 50 से ज़्यादा हो, कितना से 50 से ज़्यादा हो, और आपका मार्क्स लेस देन 75 या 80 ले लो, 80 हो, तो आपका ग्रेड बी होगा। क्या होगा आपका ग्रेड बी होगा। तो आप इसे कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे देखो, कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। तो मान लो आपका ग्रेड क्या हो गया, बी, और बाकी जितने भी बच्चे हैं जिनका मार्क्स ज़्यादा है, कितना से, उनको ग्रेड ए मिलता है। उनको ग्रेड कितना मिलता है, ए मिलता है। तो फिलहाल हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि आपने फाइल यहाँ पे रखा था, तो इसको सिंपली हम CMD से ओपन करते हैं और कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो जावा सी इफ इल्स डॉट जावा, कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे एरर आ रहे हैं। एम मार्क्स क्या है, व्हाट इज द एम मार्क्स, ये जानता ही नहीं है। एम मार्क्स क्या है, ये जानता ही नहीं है। तो आई थिंक मेरे प्रोग्राम में कुछ दिक्कत होगा। ओके, सो इंटीजर टाइप जो मैंने कमेंट कर दिया था, ये उन्हें दिख नहीं रहा था। ओके, अब दिखेगा। अब सेव करो और फिर से इसे एक बार कंपाइल करो। कंपाइल सक्सेसफुल, लेकिन इफ एम मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 30, और इसका आई थिंक बॉडी नहीं है। यहाँ पे एफ एरर दे रहा है कि इफ एल्स, लाइन नंबर कितना, लाइन नंबर 5, यहाँ पे देखो लाइन नंबर 5, यहाँ पे कुछ एरर है, तो इसको आप देख लो इजली कि मेरा एरर कहाँ है। तो मुझे बोल रहा है कि लाइन नंबर 5 पे है, तो 1 2 3 4 5, इफ यहाँ पे क्या है, इफ एम मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 30, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, आपको ऐसे प्रिंट करना है। ओके, सो एम मार्क्स मुझे दे रहा है। ओके 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 ओके, आई थिंक एरर तो नहीं होना चाहिए। इफ एरर क्यों दे रहा है, एफ मार्क्स, सो इंटीजर हो गया
इसका बॉडी ओपन हुआ, क्लोज हुआ, इसका बॉडी ओपन हुआ, क्लोज हुआ, इसका बॉडी ओपन हुआ, क्लोज हुआ। ओके 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 ओके, एवरीथिंग इज फाइन आई थिंक। ओके, तो सबसे पहले हम इसको रन करते हैं। ओके, वन मोर एरर। इफ क्यों नहीं ले रहा है यार? इलीगल स्टार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन m मार्क्स लेस देन इक्वल टू 30। ओके, सो इलीगल स्टार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। इफ यहाँ पे एरर आने का कारण ये है कि आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पे m मार्क्स इज लेस देन 30। यहाँ पे ओ माय गॉड, मैं इसी को मिक्स कर दिया। इन मार्क्स तो लिखा हूँ लेकिन मार्क्स का कुछ वैल्यू नहीं दिया। तो मार्क्स को आप दे दो, जैसे कि आपको चाहिए 70 मार्क्स, चाहे 70 मार्क्स है आपका, तो आप फिर से रन करो इसे। तो सक्सेसफुली कंपाइल तो हो गया। अब जावा इफ एल्स हिट करोगे तो ग्रेड इज बी। क्यों ग्रेड इज बी? क्योंकि आपका मार्क्स फिलहाल कितना है? आपका मार्क्स फिलहाल कितना है? 70 है। और 70 जो है मार्क्स, वो इस कंडीशन में तो नहीं आएगा। ओके, नहीं आया, इस कंडीशन में नहीं आया, इस कंडीशन में आ गया, क्योंकि उसका मार्क्स 50 से ज़्यादा था और 80 से कम था, 70 मार्क्स, तो उसको बोल दिया ग्रेड बी। उसी तरह से अगर आपका मार्क्स 90 हो जाए, कितना हो जाए? 90 हो जाए, आपका मार्क्स 90 आ गया अपने कॉलेज में, तो आपको क्या बोला जाएगा कि आपका ग्रेड क्या है? पहले कंपाइल करो और कंपाइल हो जाए तो फिर रन करो। तो ग्रेड ए, आपका मार्क्स क्या है? ग्रेड ए है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे करते हो 20, फॉर एग्जांपल्स आपका मार्क्स मैथ में कितना आ गया? 20, और ख़ास करके बहुत सारे बच्चे का आता भी है, मेरा तो नहीं आया था। उसके बाद तो यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रेड डी। तो ग्रेड डी इज़ वेरी बैड परफॉर्मेंस होता है, लेकिन ग्रेड डी नहीं आना चाहिए आपका, अब फेल के बराबर ही होता है। तो ग्रेड डी, अगर आपका मार्क्स 30 से कम है, और आगे चल के हम लोग इस जो वैल्यू को हम ले रहे हैं, इस तरह से हम लोग इसको स्कैनर के थ्रू लेंगे, यूजर से लेंगे वैल्यू को, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आप इतना अंडरस्टैंड कर पाओ, इतना समझ पाओ, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे कि हाँ, इफ़ इल्स का यूज हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमें लगता है कि मल्टीपल चॉइस है मेरे पास, वहाँ पे हम इफ़ इल्स का यूज करते हैं, जिसे हम लेडर इफ़ इल्स भी बोल सकते हैं। आई होप कि आप इसको समझे होंगे। अगर और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लेना है तो आपको मैं इस वेबसाइट को रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आओ, और यहाँ पे जावा इफ इल्स लेडर स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है कि द इफ लेडर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट वन कंडीशन फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट्स। एक कंडीशन हो लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो, तो आप इस इफ लेडर स्टेटमेंट को फॉलो कर सकते हो। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सिंटैक्स है उनका, इफ कंडीशन, इल्स इफ कंडीशन लाइक दैट। इसको समझ दो। अगर आप अच्छे CS बैकग्राउंड से हो तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल्स, आपने नंबर दिया यहाँ पे 17, कंडीशन चेक हुआ कि 17 में आप आ रहे हो कि नहीं आए तो यहाँ जाओ, यहाँ नहीं आए तो यहाँ जाओ, यहाँ नहीं आए तो यहाँ जाओ। अगर यहीं पे ट्रू हो गया तो सीधे नीचे ले आओ और सीधे फिनिश। तो इस तरह से हो सकता है। तो हमारे पास मल्टीपल लेवल होता है। यहाँ कंडीशन चेक हुआ, नहीं सेटिस्फाई हुआ, यहाँ कंडीशन चेक हुआ, नहीं सेटिस्फाई हुआ। देखो यहाँ पे यही तो हो रहा है। इसको चेक किया गया, ओ माय गॉड, मार्क्स इज लेस देन 30, या ट्रू, गो एंड प्रिंट। उसके बाद एक कोई भी नहीं चलेगा। उसी तरह से जब यहाँ पे हम डाले थे क्या, मान लो 60, तो 60 तो m मार्क्स इज कितना? 60 लेस देन 30, कंडीशन इज फॉल्स, ये नहीं चला। तो फिर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। इसको आकर के चेक करेगा कि m मार्क्स कितना है? 60 ग्रेटर देन 30, यस, एंड m मार्क्स जो मेरा 60 है, 60 लेस देन इक्वल टू 50,
नो, कंडीशन इज फॉल्स। तो जब ये फॉल्स हो गया तो दोनों फॉल्स हो गया, काहे कि एंड है यहाँ पे, तो ये हो गया ट्रू और ये हो गया फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स क्या होता है, फॉल्स ही होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। उसके बाद क्या आया, इफ इल्स, एम मार्क्स कितना है 60 है, 60 ग्रेटर देन 50, यस ट्रू। एंड एम मार्क्स कितना है 60, 60 ग्रेटर देन 80, यस ट्रू। तो आपको प्रिंट कर देगा ग्रेड बी। चलो इसको देख कर करते हैं इसको स्क्रीन पे। तो आप सिंपली इसे कंपाइल कर लो, कंपाइल करने के बाद इसे रन कर लो, तो ग्रेड इज बी आपको आउटपुट मिल गया। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, अगर देखना चाहते हो तो कोड में ये आपका कोड चला। अगर इसमें से कोई कंडीशन मैच नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपका एल्स चलेगा ही चलेगा किसी भी कीमत पे, जिसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट आप कह सकते हो, ये चलेगा ही चलेगा। अगर कोई नहीं चला कंडीशन तो कहेगा ग्रेड ए इज़ पॉसिबल। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। और उसके बाद आपको और डिटेल्स में एग्जाम्पल जानना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास नंबर है, ओके, एक आपके पास नंबर है, उस नंबर को चेक करना है, प्रोग्राम टू चेक ए पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो आप एक नंबर लोगे, उस नंबर को कंडीशन लगाओ कि नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, तो आपका क्या होगा पॉजिटिव नंबर है। इफ इज नंबर इज लेस देन जीरो, तो आपका होगा नेगेटिव नंबर है। अगर नंबर इज नथिंग देन क्या है, जीरो है, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। तो आप इससे चेक कर सकते हो कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। कोई भी नंबर आपको यूजर देगा और आप उसको चेक करोगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो वहाँ पे उस केस में आप यूज कर सकते हो इफ इल्स स्टेटमेंट का। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड इफ इल्स क्या होता है, उसको और डेप्थ में पढ़ेंगे। उसका यूज भी बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।